वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आज ना थोड़ा सा कंपैरिजन वाला रीडिंग करते हैं। आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन वर्सेस योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू, योर करंट इंटेंशन फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट इंटेंशन फॉर यू, एंड फाइनली आपके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर योर पर्सन वर्सेस योर पर्सनस करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। बस इतना ही करना है। और एक तरफ से ये अच्छा भी है क्योंकि आपकी एनर्जी अगर मैच करती है तो ये डबल कंफर्मेशन होता है कि बाकी का रीडिंग आपके पर्सन के, क्योंकि बहुत लोग नो कांटेक्ट में हो, कोई कुछ नहीं जान, इवन ऑन एंड ऑफ हो या अगर एक छत के तले भी हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बट सो आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपकी एनर्जी मैच कर जाती है सो इतना जान लेना कि आपके पर्सन की तरफ का जो एनर्जी आ रहा है वो भी आपसे मैच करेगी, वो भी आपका सिचुएशन में आ जाएगा। एनीवे, बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन, आपकी मनोस्थिति कोई नहीं जान सकता है। सो डोंट गिव योर सेल्फ एनी फॉल्स होप बाई ट्राइंग टू फिट फोर्सिबली इनटू अ रीडिंग। खुद को डल्लू में मत रखना। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपकी उम्र क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप दोनों के बीच रिश्ता क्या है, हस्बैंड वाइफ या कोई और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर, अफेयर, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपने दिमाग में रख के सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। 2 टैरेट टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगी और 1 मैसेजेस टेक्स्ट का, थॉट्स एंड फीलिंग्स टेक्स्ट का। सो लेट्स, क्योंकि वहाँ 2 ही आता है, मैसेज भी आता है और इमोशन भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 कार्ड्स आपकी करंट एनर्जी, 3 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड अ कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। सो आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। एक साथ 2 कार्ड्स आए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, आई नो अच्छे कार्ड्स आए थे बट ऐसा नहीं। सो योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, 3 कार्ड्स, 1 by 1। Wow, I was not expecting this, but I am. Your person's current energy for you. थर्ड पार्टी तो है आपके बीच और ये सिचुएशन नहीं, ये इंसान ही है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, अगेन अफेयर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, कोई भी हो सकता है, बट कोई इंसान है जिसके वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हो रही है। फिर से आया 3 of swords, अच्छी बात है। सी द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक इज 3 of swords। तो आप दोनों की ही एनर्जी हार्ट ब्रेक की है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी इज़ द कॉमन फैक्टर, इज़ द मेजर फैक्टर जिसके वजह से आप लोग आप नॉट योर पर्सन, आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन, आपको कचरे की तरह डिस्कर्ड कर दिया गया था। माय थ्रोट चक्रा इज ब्लॉकिंग, मे बी योर पर्सन डजंट वांट मी टू डू दिस रीडिंग। आपको एकदम कचरे की तरह जस्ट लाइक आई सेड डिस्कार्ड कर दिया गया था। आपके प्यार, आपके गुड इंटेंशंस, आपके डेडिकेशन, कुछ इतने साल का या जो भी इट्स साल, टाइम इज़ एन इल्यूशन। इट्स नॉट दैट कि किसी के साथ अगर आपका 30 साल का रिश्ता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर किसी के साथ 3 साल का रिश्ता है तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, ऐसा नहीं। एक रिश्ता बनने में एक तो हर रिश्ता ही पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है,
हम लोग उसी हिसाब से लोगों से मिलते हैं। कोई भी मुलाकात किसी के साथ भी, एक भिखारी से भी अगर हम लोग मिलते हैं, एक कुत्ते से भी अगर हम लोग मिलते हैं, तो भी कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है। इसीलिए उस पर्टिकुलर आत्मा से, सोल से हम लोग मिलते हैं। नहीं तो इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जानवर हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वही कुछ लोगों से ही हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं, बाकियों से नहीं मिलते हैं। सो एनीवे, सो टाइम इज़ एन इल्यूशन कि कौन इंसान एक्चुअल में इस जन्म में हो सकता है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन 30 साल से जानते हो, आपको 3 साल से, बट दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट। कितने लाइफ टाइम से एक दूसरे को जानते हो वो कोई नहीं जान सकता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट इतना तो है कि आपके सारे गुड इंटेंशंस, आपके सारे डेडिकेशन, जो भी आपने किया, आपको हार्ट ब्रोकन करके आप लिटरली यू आर ब्लीडिंग एंड क्राइंग ऑन द फ्लोर। कुछ लोगों ने तो शायद अपने पर्सन का पैर भी पकड़ लिया था, मत जाओ इस तरह, मुझे मत छोड़ो, क्या हुआ है सही से बताओ। नो, योर फीलिंग्स वेर जस्ट लात मार के फेंक दिया गया, मतलब आपके मुंह पे थूक के चला गया, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि आप जिंदा हो, मर गए हो। So you are still in that heartbroken situation. You are still grieving the loss of that. इस grieving के साथ थोड़ा सा anger भी है, and that is absolutely fine. That is not negative anger. ये एक human reaction है। ज्वालामुखी कब तक अंदर ही अंदर दबा के रखोगे, एक ना एक दिन तो फूटना ही है। तो वो फूट चुका है ऑलरेडी। आई एम नॉट सीइंग कि अभी फूटने वाला है, फूट चुका है, पर अभी भी वो लावा जो गिरता है ना, वो अभी भी गर्म है। अभी भी टाइम टू टाइम ना वो खुद पे भी गुस्सा आता है, पर्सन पे भी गुस्सा आता है। कभी कभी क्यों गुस्सा आ रहा है समझ में नहीं आता है, बट अभी ना आपका जो ग्रीफ है, जो सैडनेस है, वो ना ग्रीफ से ज़्यादा एंगर का आकार धारण कर लिया है। वो होता है ना, इंटेंस ग्रीफ रिफ्लेक्ट्स एज इंटेंस एंगर, एंड इंटेंस एंगर इज़ नथिंग बट इंटेंस सैडनेस। आपकी जो सैडनेस है वही एंगर बन के आपके खुद के ऊपर, हर किसी के ऊपर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा टॉन्टिंग वॉइस, थोड़ा सा कोल्ड वाइब, थोड़ा सा सख्त हो जाना। लोग शायद आपको कह रहे हैं कि आप में वो बदलाव आया है। वन सेकंड। सो येस, यू आर स्टिल ग्रीविंग। थर्ड पार्टी के वजह से, आपके पर्सन की वजह से आपकी दिल जो छल्ली हुई, और एंड आई कैन सी क्रूएल्टी। क्योंकि देखो, ये हार्ट में एक स्वॉर्ड अगर घुसाता तो इंसान वैसे भी मर जाता। यहाँ 3 स्वॉर्ड घुसाए गए हैं, तो जानबूझ के आपको और कष्ट दिए गए हैं। इट्स लाइक आपके कटे हुए घाव के ऊपर नमक और नींबू दोनों निचोड़े गए हैं। शायद आप जितना झेल नहीं पाते उससे भी ज़्यादा आपको झेलना पड़ा है, और वो आप भूल नहीं पा रहे हो, मूव ऑन लाइफ में कर रहे हो, बिकॉज द कार्ड्स आर वेरी गुड। बट कहीं ना वो है, वो लेसन आप नहीं भूले हो और भूलना भी नहीं चाहिए। आई नेवर बिलीव इन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, क्योंकि लेसन्स आर नॉट मेंट टू बी फॉरगॉटन। फॉरगिविंग, खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब सब कुछ शांत हो जाता है ना, वी स्टार्ट पनिशिंग आवरसेल्व्स। तुमने ऐसा क्यों किया, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई ट्रस्ट हिम। सो खुद के ऊपर, आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, खाना आपने खाना छोड़ दिया, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी तहस नहस कर गए, सुसाइड अटेम्प्ट आपने किया। वाई? ज़रूरत नहीं है ना, ऑलरेडी आपके साथ बहुत टॉर्चर हो चुका है। खुद को भी खुद के साथ गलत करना ज़रूरी है क्या? बट आई अंडरस्टैंड दैट, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। सो दैट इज़ ओनली ह्यूमन। बट लाइक आई सेड कि अभी भी वो करवाहट, वो बिटरनेस, वो रिजेंटमेंट आपके दिल में है। आई एम नॉट सीइंग के आप और अपने पर्सन को रिस्पेक्ट करते हो, प्यार शायद, बट रिस्पेक्ट नहीं। ऐसे इतने कमज़ोर इंसान, नर नारी किन्नर जो भी वो है, आपका क्या कर पाएगा? आई मीन आपकी कोई काम का नहीं है, इतना आप समझ गए हो। इतने कमज़ोर इंसान, हाँ वो आए थे बहुत एक करेजस, एकदम नाइट इन शाइनिंग आर्मर, फीमेल वर्जन जो भी है वो बन के, बट इतना आपको समझ में आ गया कि वो जो दिखाए थे, वर्ड्स एंड एक्शंस नेवर मीन्स। सो करंट एनर्जी आपके पर्सन के प्रति बिटरनेस, रिजेंटमेंट, ग्रीफ, सैडनेस, यू आर नॉट ओवर दैट।
द लेसन हैज़ नॉट बीन फॉरगॉटन एंड इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन। अगर हम लोग अपना लेसन हर क्लास में जो सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं सब कुछ भूल जाए तो हम लोग तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो मूव ऑन करने के लिए भी लेसन लर्न करना, लेसन याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर योर पर्सन पर्सपेक्टिव, आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन है, ग्रीफ स्टिकन है, और ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं, उनमें टार कार्ड आया है। सो ओवरऑल उनको ये बार बार आ रहा है। आई थिंक रिटर्निंग व्यूअर तो है। I'm seeing one thing. Your person is undergoing intense sadness and grief. आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन हुए हैं। शायद जिस तरह आपने रिएक्ट किया था उस तरह उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सोचा था आप चेज़ करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, पैर में गिर के रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, वो कब आप पर दया करे। सो आपने वो नहीं किया। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस आपके पर्सन को एक झटका दिए हैं। योर पर्सन वॉज शॉक्ड एंड इन ग्रीफ। ऑल्सो दिस आई एम नॉट डूइंग अ रीडिंग फॉर थर्ड पार्टी, बट आई कैन सी के थर्ड पार्टी से भी उनको कोई सैडनेस या कोई डिस्कम्फर्ट मिल रहा है। वहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ भी सिचुएशन थोड़ा सा सैड है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए। सो मे बी थर्ड पार्टी के साथ भी वो खुश नहीं है, या फिर ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ है जिससे उनकी दिल को चोट पहुँची है थर्ड पार्टी के वजह से। सो देयर इज़ ग्रीफ इन देयर रिलेशनशिप, देयर इज सैडनेस इन देयर रिलेशनशिप, एंड योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग हार्ट ब्रोकन, जिसमें आप भी शामिल हो। जनरल एनर्जी ही उनका सैडनेस का है, बिकॉज अंडरगोइंग अ टार मोमेंट। बट यहाँ आपको भी मतलब आप भी एक वजह हो उनके लिए, उनके हार्ट ब्रोकननेस का, उनका सैडनेस का एक वजह आप भी हो। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करते, इसलिए कि आपने जिस तरह रिएक्ट किया। वाओ। एनीवे, अभी आते हैं प्राइमरी कार्ड्स पे। दिस रीडिंग माइट बी अ लिटिल लॉन्गर दैन द अदर रीडिंग्स, क्योंकि मुझे डिटेल्स में रीडिंग करना है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है मेरी लॉन्ग रीडिंग से, वो लोग स्किप कर जाओ, क्योंकि हाफ रीडिंग तो मुझसे नहीं होगा। एनीवे, आपके लिए एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आपने देखा आपके यहाँ एक भी कप का कार्ड नहीं आया है। सो यू आर नो लॉन्गर फीलिंग इमोशनल टूवर्ड्स योर पर्सन। प्यार है, बट यू आर नाउ मोर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, योर कमिटमेंट्स, योर फाइनेंसेस। अभी एक डेस्परेशन आ गया है कि किसी भी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना है। अदर देन द फैक्ट कि एम्प्रेस अभी आप लोग मेल भी हो सकते हो, इट्स जस्ट द एनर्जी। सिर्फ एम्प्रेस में एक कप का हल्का सा कप की एनर्जी आई है, क्योंकि एम्प्रेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वीन्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो यस, आप अभी भी थोड़ा सा कंपैशन रखते हो अपने पर्सन के प्रति। आप अभी भी इंट्यूटिवली आपके पर्सन को फील कर सकते हो, आपके पर्सन की एनर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या चल रहा है वहाँ। टैरो रीडिंग्स कंफर्मेशन के लिए ज़्यादा देखते हो, एंड कुछ हैबिट भी है। बट अभी आप टैरो रीडिंग को देखने के लिए क्या चल रहा है इतना मतलब वो बेचैनी अंदर उतना नहीं है। देखते हो जैसे सब लोग सीरियल्स देखते हैं एंड ऑल दैट, ऑल्सो टू गेट कन्फर्मेशन। स्पिरिचुअलिटी, शायद किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो शायद अभी भी आप स्पिरिचुअली आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इतना नहीं कि अगर नहीं मिला तो मर जाओगे या फिर कुछ हो जाएगा, बट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड मे बी कुछ रिचुअल्स भी कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, वट एवर जो भी है। बट यू आर नो लॉन्गर पुटिंग योर पर्सन बिफोर योर सेल्फ। अभी जो आप एकदम अपने खुद का नहाना धोना खाना पीना सब भूल के जो आप अपने पर्सन की सेवा में लग जाते थे, अभी वो नहीं कर रहे हो। यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। एंड एम्प्रेस कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड देन कार्ड कम्स द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आप अपने हार्ट को लेके बहुत सिक्योर्ड हो, यू आर बहुत ही प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करके रख रहे हो अपने हार्ट को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे हो अपने वर्ड्स एंड एक्शंस के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर। इमोशनल कभी कभी हो रहे हो, बट यू आर अगेन चेकिंग यू, और एटलीस्ट ट्राइंग टू चेक योर सेल्फ। कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाह रहे हो आपके पर्सन के साथ, अपने पर्सन से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी चाहते हो, बट नो नॉनसेंस, अभी कोई बुलशिट नहीं, जो है वो बताओ। सो अ फाइनल डिसीजन आप चाहते हो। देन कम्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन विचिपू कार्ड। कोई आप चाहते हो, आप चाहते हो कि कभी कभी आप चाहते हो कि कोई बोल्ड मूवमेंट आप ही ले लो आपके पर्सन के प्रति, एक बार और ट्राई करो, शायद अगेन कुछ रिचुअल्स कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नर्चरिंग, गिविंग। आप लोग एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप लोग शादीशुदा हो सकते हो, आप चाहे वो आपके पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ, बच्चे हो सकते हैं। राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन, ऑल्सो आप अपने पर्सन के साथ फिर से स्टेबिलिटी चाहते हो, ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, यू आर, बट यू आर नाउ इन अ ग्राउंडेड एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ ग्राउंडेड एनर्जी, क्वीन एम्प्रेस ऑल्सो अ ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, स्टेबिलिटी। सो अभी आपका फोकस स्टेबिलिटी, अबांडेंस, बच्चे, इन सब चीज़ों पे है। एंड ऑफ कोर्स आप एट द सेम टाइम करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए ये भी है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको आपके लाइफ में वो आप एक स्टेबल रिलेशनशिप विद योर पर्सन आप मैनिफेस्ट अभी भी कर रहे हो, चाहते हो। बट अगेन नाउ यू आर द एम्प्रेस, यू आर नॉट गोइंग टू कम डाउन फ्रॉम योर पेडेस्टल। अभी आप अपना सिंहासन नहीं छोड़ोगे, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट कि अभी जो भी होगा वो अगर एम्परर एनर्जी में आता है तो आई मीन इन अ गुड वे, एंड बट आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई सिंहासन फॉर यू। अब आप क्या करोगे आप देख लो, बट विदाउट एनी स्टेबिलिटी आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। आप बहुत श्योर हो इसके बारे में। हाउएवर यू आर स्टिल वेरी पोजेसिव अबाउट योर पर्सन, ऑब्सेस्ड अबाउट योर पर्सन, ऑब्सेशन है अभी भी, एंड दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल। इट्स प्यार करते थे यार, इट्स ओके, समझ में आता, यू नो इट्स वेरी इजी टू से ये गलत है ये सही है, बट इट्स नॉट वाइट ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे हमारे अंदर उसी। हाँ, अब वो ऑब्सेशन को, वो पॉजेसिवनेस को जब तक हम लोग एक यू नो अपने ज़िंदगी में बाधा की तरह, ऑब्स्टिकल की तरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब तक ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द लाउड स्पीकर्स। अभी पूजा के टाइम स्टार्ट हो गया है, तो 24/7 यहाँ मेरे आजू बाजू ही 4 पूजाज हो रहे हैं। सो माइक्स वाइक्स होल नाइट, होल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 3 बजे सुबह के, एवरी टाइम इट विल बी कुछ ना कुछ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़, इसको मैं हैंडल तो नहीं कर सकती। अगर बहुत ज़्यादा कमोशन है तो यू मे लीव द रीडिंग। ये भी यूनिवर्स का साइन ही होगा कि आपको इस रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी आप थोड़ा माइजर हो रहे हो अपने कमिटमेंट को लेके। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड, यू आर पॉजेसिव अबाउट योर पर्सन, नहीं छोड़ना है। यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, अभी भी स्टॉक कर रहे हो, पता कर रहे हो, छोटी छोटी बातों का सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम कमिटमेंट में अभी आप माइजर बन रहे हो। अभी आप कमिटमेंट को लेके थोड़ा सा ओके, यू वांट टू गेट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। अभी अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो यू वांट टू हैव द अपर हैंड। आप डिसाइड करना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप कैसा होगा, आप चाहते हो आपके पर्सन आपके कंट्रोल में रहे, बट यू राइट नाउ यू आर, एक तो आप क्लोज्ड एनर्जी में हो, यू आर नॉट रेडी। थोड़ा सा आप अपने कमिटमेंट को लेके पॉजिटिवनेस, वो सब कुछ, सब तो अपने अंदर चल रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन अभी आप कमिटमेंट नहीं दे, कमिटमेंट को लेके बहुत माइजर हो रहे हो, कंजूस हो रहे हो कि नहीं। पहले जैसा क्या था, आपके पर्सन आए ना आए, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे ना दे, मालिक मैं तो तुम्हारा, अभी यू आर नॉट डूइंग दैट। यू आर नाउ, अभी आपको अपना वैल्यू समझ में आया है। सो आप कमिटमेंट तभी दोगे, पॉजेसिवनेस, ऑब्सेशन सब सही जगह है, पर कमिटमेंट आप तभी दोगे, क्लोज्ड अप एनर्जी से तभी आप निकलोगे जब आपके पर्सन उस लायक बनेगा। क्लियर है आपके लिए एकदम।
Nine of Pentacles. Again, you are focusing on your life. You are not, I'm not seeing कि you are thinking about your person too much. Of course obsession है, possessiveness है, सब कुछ है, stalking भी कर रहे हो, but you know इतना भी नहीं. It's more like a habit. I can see it's more like an addiction. Like जो शराबी शराब पीता है ना, वो इतना सोच समझ के नहीं पीता है कि क्यों पी रहा है. पीना है तो पी रहे हैं, पीने का लत लगी तो पी रहे हैं. सिमिलरली ऑब्सेशन, पॉजेसिवनेस, सब कुछ एक, यू आर एडिक्टेड टू योर पर्सन. अब एडिक्शन को लेके ज़्यादा सोच नहीं रहे हो. जब तलब आ रही है, आप टैरेट देख रहे हो या उसको स्टॉक कर रहे हो, वो तो है. एंड व्हेन यू आर डन विथ इट, आप अपना काम कर रहे हो. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो लाइक आई वॉज, पर अभी ना ऑल्सो आपका थ्रोट चक्रा क्लियर हो रहा है. जो अभी झिझकते थे, आप किसी का दिल दुखाने से झिझक, आपको लगता था मेरे कुछ कहने से किसी का दिल दुख जाए, ये जाए वो जाए, अभी यू आर गिविंग टू ज़ीरो फक्स टू इट. आपके मन में जो है वो आप बयां कर रहे हो. कुछ फाउल लैंग्वेजेस का भी शायद अपने पर्सन को शायद गाली भी दे चुके हो, मुंह पे या टेक्स्ट पे या व्हाटएवर, वॉइस नोट पे, व्हाटएवर. बट आपके पर्सन को अपने अभी सही दरवाज़ा, सही उसका दर्जा जो है, उसका दर्जा दिखा दिया है, दरवाज़ा भी दिखा दिया है कि भाई जा. या फिर सो योर थ्रोट चक्रा इज अनब्लॉकिंग एंड यू आर कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली. यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. यू आर फाइनली टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, द ग्रीफ, द सॉरो, द हार्ट ब्रोकननेस, सब कुछ है, बट वो लेके, लाइक आई सेड, कि ये सब लेके आप आगे बढ़ रहे हो. दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड. क्योंकि अभी आप वो स्टक एनर्जी में नहीं हो. ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे रो रहे हो, आंखें सूज रही है, ऐसा नहीं है. आंखें रो भी शायद रहे हो, बट आई एम नॉट सीइंग यू क्राइंग टू मच अबाउट इट. ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है इन दिनों, बट जो भी है उसको लेके जो भी आप चल रहा है, आगे बढ़ रहे हो. कुछ शायद कुछ लोग नया फिर से पढ़ाई, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ाई लिखाई करना शुरू की हो, कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. आई कैन सी यू आर फोकसिंग ऑन योर वेल बीइंग, ऑन लग्जूरियस लाइफ. आपको इतना समझ में आ गया कि नो वन इज़ गोइंग टू कम एंड सेव यू. खुद को यू हैव टू सेव योर सेल्फ. सो अभी आप अपना फाइनेंशियल स्थिति, अपना हेल्थ, अपने सब कुछ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. So you are not really thinking, like I would repeat कि आप you are not thinking about your person so much, just out of addiction. You are yet not over him or her. आपके person की energy पहले ही आया था 3 of Pentacles. So and उसके साथ आया था, let me show you the cards first, 10 of Pentacles, and उसके साथ आया था Tower. आपके person में भी कोई, आप में तो फिर भी थोड़ा सा इमोशन है आपके पर्सन को लेके, बट आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए कोई कप की एनर्जी नहीं आई है, बट ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ. अगर नहीं भी हो तो वन सेक, तो आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप तो चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो चाहते हैं. ये आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र का डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ ओल्ड man sitting here. Sorry. Anyway, so थर्ड पार्टी तो है. आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते. दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड. सी, अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, सो या फिर हाँ पेरेंट्स या बच्चे हैं, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि वो लोग, या फिर कोई और फैमिली मेम्बर है अदर देन हस्बैंड या वाइफ, तो इट्स ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड ना कि वो उसको छोड़ के चले आए, स्पेशली अगर वो लोग आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है तो. बट इन अदर केसेस भी आई एम नॉट सीइंग कि योर पर्सन इज़ रेडी टू लीव द थर्ड पार्टी. रादर वो कुछ ऐसा करना चाहते ताकि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी आना चाहते हैं, जो आपको भी एक स्टेबल लाइफ, एक सिक्योर्ड लाइफ, बच्चे, पेट्स, whatever, I don't know if you have or if your person has, जो भी है, आपको भी एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं. एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते कि आप तीनों मिलके ये रिश्ते को एक दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन, दैट दिस के मिलजुल के रहना, कि आप यहाँ भी
वो वही ढूंढ रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। सो आपके साथ ही बुढ़ा होना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर बुढ़े हैं तो व्हाटएवर। सो कमिटमेंट आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि तीनों मिलजुल के रहो। अब आपका सिचुएशन है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती कि सही है गलत है, पर लाइक आई सेड, अगर पेरेंट्स का बात है, चिल्ड्रन की बात है, या कोई और फैमिली मेम्बर की बात है, तो देखो क्या हो सकता है। बट अगर हस्बैंड वाइफ या कोई बाहर का अफेयर या कोई थर्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी का सीन है, तो दिस इज़ समथिंग यू शुड नॉट बी एंटरटेनिंग, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। दिस इज़ टोटली डिसरिस्पेक्टफुल एंड डिसग्रेसफुल एंड डिस्गस्टिंग। एंड टार मोमेंट, आप दोनों के बीच आपके पर्सन भी ये फील करते हैं कि आप दोनों के बीच एक टार मोमेंट आया है। you no longer belong to your person। इतना आपके पर्सन को वो वाइब आ रहा है कि अभी आपने उसको अपने लाइफ से फेंक मारा है, फेंक एकदम एकदम डिस्कार्ड कर दिया है। वो क्या आपको डिस्कार्ड करेंगे, आप उन्हें डिस्कार्ड कर चुके हो। अभी जो इंसान अपने पर्सन के अलावा एक सांस भी नहीं ले पाते थे, अभी आपके पर्सन को लेके आप बॉदर्ड नहीं हो, आपके पर्सन को वो फील हो रहा है, और तभी इनके सर पे ये बिजली गिर रही है, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि जिस तरह आप उसको प्यार करते हो, जिस तरह आप उन्हें समझते हो, जिस तरह आप उन्हें संभालते हो, उस तरह कोई नहीं कर सकता है। तो आपको खो देना मतलब उसकी पैर की ज़मीन खिसक जाना, टार मोमेंट आना। सो यस, योर पर्सन इज़ ऑल्सो, टार इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको खो रहे हैं, ये जो डर, ये जो डिवास्टेशन, ये जो वो, आई थिंक इसीलिए आई थिंक ना, आई टोल्ड यू ऑल्सो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, हार्ट ब्रोकन एनर्जी। अभी आपको आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कोई भी उसका बुलशिट अभी एकदम उस लाइफ से उखाड़ फेंके हो। प्यार व्यार सब कुछ ठीक है, पर तू सुधर के आ, अगर सुधर के नहीं आ सकता तो जा, कभी मत आना। सो आपके पर्सन सडनली यही उसने आपके साथ किया था, लव बॉम्बिंग एंड देन डिवैल्यूएशन एंड डिस्कार्ड। अभी आपके पर्सन के साथ भी वैसा ही हुआ है, लव बॉम्बिंग, आपने बहुत प्यार किया, पर उसने आपके साथ जो किया उसके बाद उसका रिस्पेक्ट वो आपके नज़रों से गिर गया, तो डिवैल्यूएशन हो गया, और अभी आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो। अब ऑफ कोर्स दिस इज़ अ टार मोमेंट इन योर पर्सनस लाइफ, कहीं ना कहीं शायद कोई कर्मा भी फेस कर रहे हैं, बट करंट एनर्जी फॉर यू देख रही हूँ। सो येस, योर पर्सन इज़ फीलिंग डिवास्टेटेड, और कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन उनके दिमाग में आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि देखो सब कुछ संभाल के कैसे सब कुछ किया जा सकता है। सो एनीवे ओके, तो चलो अभी देखते हैं योर करंट इंटेंशन फॉर योर पर्सन एंड योर पर्सनस करंट इंटेंशन फॉर यू। वैसा ही देखेंगे, 3 कार्ड्स फॉर यू, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन एंड कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। सो योर करंट इंटेंशन फॉर योर पर्सन, 3 कार्ड्स, 1 by 1। Your person's current intention for you. यहाँ भी 3 ऑफ कप्स आया है। थर्ड पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है थर्ड पार्टी का आपके रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी मुझे लग रहा है। लेट मी सी, डेथ इज़ द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक, योर इंटेंशन एंड योर पर्सनस इंटेंशन फॉर ईच अदर। सो आप चाहते हो कि आपके पर्सन को बहुत तकलीफ हो, वो ग्राइंड में जाए, उसको उसका कर्मा मिले, उसको रियलाइजेशन हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, और फिर वो आपके पास वापस आए। आपके पर्सन का अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन का करंट इंटेंशन आपके लिए है सेम।
कि अदर देन द फैक्ट नॉट सेम, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट इज सेम, सफरिंग पार्ट इज़ नॉट। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव किया जाए। आप उनकी पर्सपेक्टिव को समझो। देखो इसका आप उसको विलन समझ रहे हो, पर इस विलन के पीछे का जो स्टोरी है आप उसको समझो, उनकी पर्सपेक्टिव को समझो और फिर से ये रिश्ते को रिन्यू करो, रिवाइव करो। उनके शूज़ में अपने पैर को जमा के फिर कोई डिसीजन लो। वाई भाई, आपके पास अपने जूते हैं ना। एनीवे, सो आपका इंटेंशन अगर है कि आपके पर्सन कर्मा फेस करे, जो भी सफरिंग है वो क्लेंजिंग है, वो क्लेंजिंग कंप्लीट करे और फिर आपके पास वापस आए, ये इस रिलेशनशिप का रिबर्थ हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उसको विलन समझना बंद करो, उसकी पर्सपेक्टिव को भी समझो और इस रिलेशनशिप को फिर से रिस्टार्ट करो। कमिंग टू योर कार्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द वर्ल्ड कार्ड एकदम बैठ रहा है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचे, बहुत सोचे, इतना सोचे और उनको ये रिमोर्स हो, उनको ये रियलाइजेशन हो कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। उनका ये दिस आर कौआज, ओके, कौआ अगेन, कौआ इज़ द साइन ऑफ शनि कर्मा, बट यहाँ एक वाइट पंछी भी है। सो कहीं ना कहीं कार्मिक क्लेंजिंग चाहते हो आप। कर्मा आपके पर्सन के लिए एज अ पनिशमेंट या रिवेंज नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि इस इंसान को लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो वो चाहते हो कि पनिशमेंट के लिए कर्मा नहीं मांग रहे हो आप, अपने पर्सन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या रिवेंज लेने के लिए कर्मा नहीं मांग रहे हो। आपका इंटेंशन क्लियर है कि भाई ये सारा अनटिल एंड अनलेस आप बहुत समझा चुके थे। आप लोग जब रिलेशनशिप में थे, शायद अभी भी अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो समझाते हो, समझाने की कोशिश करते हो, पर वो नहीं समझते। अब आपको लगता है कि अभी भगवान की डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए, अभी भगवान की लाट छड़ी पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की छड़ी में आवाज़ नहीं होती है। आप चाहते हो कि उसको वो रियलाइजेशन हो। देखो ये इंसान सर मुंह छुपा के यहाँ बैठे हैं, तो यू वांट के उसको ये कर्मा मिले कि उनको एटलीस्ट रियलाइजेशन हो, उसको शर्म आए कि उसने आपके साथ क्या किया है, वो शर्मिंदा फील करे, उसमें वो गिल्ट आए, उसमें वो रिमोर्स आए, क्योंकि वो रियलाइज़ ही नहीं कर, आपको लग रहा है कि वो रियलाइज़ ही नहीं करता है कि उसने गलत किया है आपके साथ। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी पर्सपेक्टिव तो वो समझ ही नहीं रहे हैं। वो चाहता है कि आप उसकी पर्सपेक्टिव समझो, वो तो आप हमेशा समझते हो, पर क्या वो आपके पर्सपेक्टिव समझते हैं? नो, यू वॉन्ट हिम टू फील द सेम एंग्जाइटी, सेम स्ट्रेस, सेम पैनिक जो आपने फील किया है, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब तक आपके पर्सन वो सेम चीज़ें अंडरगो नहीं करेंगे, वो सेम इमोशंस अंडरगो नहीं करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। सो येस, यू वांट योर पर्सन टू फेस द कर्मा एंड आपके पर्सन आपका वर्ल्ड है, आपके पर्सन आपके वर्ल्ड है। यू फील सो कंप्लीट विद योर पर्सन, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस हिम विथ ओपन आर्म्स। आप उनको वापस लेने के लिए तैयार हो, बट यू स्टिल हैव योर बाउंड्री इन प्लेस। सो आप चाहते हो कि पहले ये पर्गेशन कंप्लीट हो, ये कार्मिक रिलीज कंप्लीट हो, और फिर जब आप वो वापस आपके पास आए, फिर आप बाहें फैला के उनका स्वागत करोगे। बट इस बार आपका इंटेंशन क्लियर है, यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर बाउंड्री। ये बाउंड्री रहेगा। एक पार्ट ऑफ यू विल फॉरएवर रिमेन इनएक्सेसिबल टू योर पर्सन। एक पार्ट आप अभी सब कुछ उजागर नहीं करोगे अपने पर्सन के ऊपर, आपका इंटेंशन क्लियर है। एक पार्ट आप अपने लिए रखोगे। अभी आपको सेल्फ केयर का मतलब समझ में आ गया है। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई रिसेंटली ट्रैवल किए हो, या फिर ट्रैवल करके आने वाले हो, जाने वाले हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो हाउ इट फील्स। नाउ कमिंग टू योर पर्सन्स कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो, विश कम ट्रू हो, वो वापस पाना चाहते हैं आपको।
वो वो जो ग्रेटिफिकेशन, वो जो शो ऑफ आपको एकदम ट्रॉफी की तरह शो करते थे कि ओके दिस इज़, आप बहुत ही क्वालिफाइड हो, बहुत ही टैलेंटेड हो। एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में, वो भी हो सकता है, बट अदरवाइज़ आप टैलेंटेड हो। आप जिस तरह दुनिया को देखते हो, आप जिस तरह सोचते हो, आप जिस तरह बोलते हो, वो आपको सबसे अलग करती है। जिस तरह आपका दिल है, आपका दिल आपको पूरी तरह से अलग करती है। सो एटलीस्ट आपके पर्सन के आसपास जितने लोग हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जितने लोग हैं, उन लोगों से आपको आपकी अच्छाइयाँ अलग करती हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए प्रेशियस हो, और आपके पर्सन फिर से आपको ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, और उसके लिए वो मेहनत भी करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, हार्ड वर्क का कार्ड है। और देखो ये लूनर साइकिल्स है, कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, बट अगेन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपको वापस पाना चाहते हैं। उसके लिए जो भी हार्ड वर्क करना है वो करना चाहते हैं। अपने वो अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेलिब्रेशन मोमेंट्स वापस लाना चाहते हैं, बट अगेन वो चाहते हैं आप थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो थर्ड पार्टी को लेके। ये एक चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, फिर वो बाकी चीज़ों में वो मेहनत करने के लिए तैयार है, बट थर्ड पार्टी को आप, जो भी थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में 4th 5th 6th 7th सब कुछ आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के हो, एक नहीं मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ है, फ्लर्टिशियस है, उनको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, तो उनका ये स्वभाव आप स्वीकार करो। आई एम नॉट गोइंग टू जज, आई एम नॉट गोइंग टू से सही गलत, बट वॉट एवर, वो चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करो। जिस तरह देखो ये इंसान दोनों थर्ड पार्टी को ऐसे पीछे से पकड़ के ले जा रहे हैं, एक साथ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही उनका इंटेंशन है। नाउ कमिंग टू करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो आपके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, 3 कार्ड्स। आपके पर्सन्स करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। नेग्लेक्टेड, आपको भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट किया है, आपके पर्सन को भी लगता है कि आपने उनको नेग्लेक्ट किया है। ऑल्सो एट द सेम टाइम आप लोगों को भी, मतलब इट्स अ अजीब सिचुएशन में आप लोग हो। इट्स लाइक आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो तुम चाहते हो। सो बोथ वेज, एक आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको नहीं समझा, एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं अपने पर्सन को वो नहीं दे पाई जो उसको चाहिए था। सिमिलरली आपके पर्सन भी यही सोचते हैं, उनको लगता है कि आपने उन्हें नेग्लेक्ट किया है, उनकी पर्सपेक्टिव नहीं समझा है, उनको कोई मौका नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया, ये उनको लगता है। सही है गलत है, आई एम नॉट हियर टू गो थ्रू दैट। एट द सेम टाइम आपके पर्सन को भी अभी करंटली लगने लगा है कि शायद आप जो मांग रहे थे वो नहीं वो दे पाए, और इसीलिए इतना चीज़ें ख़राब हुई आपके लिए। योर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, मैचिंग एनर्जी। आप लोग मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, या अलग अलग, बच्चे हो सकते हैं एक दूसरे के साथ या अलग अलग, बट येस नाउ यू वांट, अभी आप अपने पर्सन को यही बोल रहे हो कि भाई देख, अभी मुझे अपना फाइनेंसेस और इमोशनल नीड्स का ख्याल रखना होगा, तूने तो गाड़ मार दी मेरी, अभी और कुछ नहीं हो सकता है। सो जो डैमेज करना था यू हैव डन दैट, नाउ आई एम नॉट, डिस्पाइट ऑल माई लव फॉर यू, I love you but I don't want you back right now। इस तरह तो वापस नहीं ला सकती मैं, इस तरह मुझे नहीं चाहिए। सो आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे समझ में आया है कि अभी सिर्फ प्यार ही अकेली चीज़ नहीं है ज़िंदगी में, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं।
आपके ऊपर भी डिपेंडेंस है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको भी अपने अपने इमोशनल नीड्स का भी टेक केयर करना पड़ेगा। बार बार कोई भी आए और बाजा बजा के चले जाए आपके इमोशंस का, ये तो संभव नहीं है। सो राइट नाउ द मैसेज, योर फीलिंग्स, थॉट्स फॉर योर पर्सन इज़ वेरी क्लियर. I am now focusing on my financial and emotional stability. Empress energy. But irreplaceable. The way you love can never be matched. आप इतना जानते हो कि आपके पर्सन को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता है। अगर आप किसी और, एक तो आई एम नॉट सीइंग आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो बट अकेले, नॉट विथ एनीवन। और अगर आगे चल के किसी के साथ आप एसोसिएटेड होते भी हो, क्योंकि आई कैन ऑल्सो फील energies which are open, which is good. You are open to love, you are open to new possibilities, which is good. But at the same time, at the back of your mind, currently आपको लग रहा है कि आपके पर्सन irreplaceable है। जिस तरह वो आपसे प्यार किया था, झूठा ही सही, दिखावा ही सही, पर उस तरह आपने कभी प्यार को महसूस नहीं किया, उस तरह किसी ने कभी आपसे प्यार नहीं किया। इनसेपरेबल, कहीं ना कहीं आप अभी भी होपफुल हो, सॉरी, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिफरेंस। इतना जानते हो कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता है। अगर डिस्टेंस भी आ गया है तो कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग द साइंस, यू आर गेटिंग द एनर्जेटिक पुल्स कि आप डिस्पाइट एवरीथिंग दैट ही और शी हैज़ डन टू यू, आप जानते हो कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अभी भी प्यार करते हैं, और वो प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा रहेगा, चाहे आप दोनों एक दूसरे से यूनाइटेड हो या ना हो। ये अगेन ये करंट है। सो एनीवे, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैचिंग एनर्जी, आपके पास आना चाहते हैं, अभी कुछ ना कुछ उसमें भी कुछ सरेंडर मोड आया है, कुछ अब उसने भी अपने नसीब के ऊपर छोड़ा है, बट एट द सेम टाइम वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल, स्टार मोमेंट इज़ देयर इन हिज और हर लाइफ। तो वो सही रास्ता, आप तक पहुंचने का सही रास्ता वो ढूंढ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अभी तक मिला नहीं है। शैडो साइड, द नेक्स्ट कार्ड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। यू ट्रिगर्ड योर पर्सन लाइक नो अदर। जिस तरह सब तो उनके उसको बटरिंग करने में ही, चापलूसी करने में ही लगे हुए हैं, शायद थर्ड पार्टी भी अपने बेनिफिट्स के लिए एकदम आंख बंद करके रहते हैं, जो भी आपके पर्सन बोले, जो भी आपके पर्सन चाहे एंड ऑल दैट, सो दैट अच्छे से, या फिर कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है जो आपके पर्सन को इस तरह मैनिपुलेट करे। थर्ड पार्टी का क्या है, जो आपके पर्सन से चाहिए वो बस उसको मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में, मुझे उसको सही नहीं करना है, आई डोंट नीड टू फिक्स हिम और हर, बस मेरा झोला भरता रहे वही काफ़ी है। बट आपने अपने झोले की परवाह नहीं की। यू आर एन इवॉल्व्ड सोल, और आपको ऐसा लगा कि इट्स नॉट दैट यू आर ट्राइंग टू फिक्स हिम और हर, इट्स जस्ट दैट आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ट्रॉमा, उनकी जो चाइल्डहुड वूंड्स, वो आप पहले दिन ही पकड़ लिए थे। उनके जो भी लाइफ का जो भी शैडो साइड है, जो भी वो लोग, यू नो दैट मे बी दैट इज़ वाई यू स्टिल कांट हेट योर पर्सन। इसी वजह से, क्योंकि आप उनकी पर्सपेक्टिव को, इसकी शैडो साइड को, ट्रॉमास को, चाइल्डहुड वुंड्स को इतने अच्छे से समझते हो कि जब भी आप उनको नफ़रत करने के बारे में सोचते हो, आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द पर्सन, दिस इज़ द पर्सन जो एक हालात का शिकार है। हालांकि ये आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो इंसान भी एक मैच्योर इंडिविजुअल है, हर चीज़ में तो उनका दिमाग चलता है, तो खुद को हील करने के मामले में या आपके मामले में उसका दिमाग क्यों नहीं चलता है। तो इट इज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड हील हिम देमसेल्व्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर पर्सपेक्टिव कि आप इसीलिए शायद हेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब भी आप इंटेंस हेट करने की कोशिश भी करते हो, आपको ना बहुत दया आती है उस इंसान पे। यू आर अ कंपैशनेट सोल, तो यू आर एन एम्पैथ, तो आपको दया आती है उन पर, और आप हेट नहीं कर पाते हो, प्यार करते हो।
बट अभी वो बुलशिट वापस नहीं चाहिए आपको। बट और आपके पर्सन भी ये रियलाइज़ करते हैं कि आपकी वजह से ही वो अपना असली चेहरा देख पाया है मिरर में। उनका जो भी खामियां हैं आपने वो उनको गिनवाया। उनको इनिशियली उनको लगा कि आप खामियां गिनवा रहे हो उनको उनका अपमान करने के लिए, बट अभी उनको लग रहा है कि नो, जो आप कह रहे थे वो शायद सही है। उनमें शायद वो, आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी ऑफ रिमोर्स। ऐसा नहीं है कि रिमोर्स फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, बट उनको समझ में आ रहा है कि कहीं उनके भी रेड फ्लैग्स जो आपने पॉइंट आउट किया था, येस दे आर एक्चुअली स्टिल देयर, बट मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो उस पर काम करने के लिए सोच रहे हैं। केमिस्ट्री, ये आप दोनों का कॉमन एनर्जी है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आप अपने पर्सन को लिए बहुत पैशनेट थे और आपके पर्सन भी आपको लेके बहुत पैशनेट थे। सो येस, योर पर्सन ऑल्सो रियलाइजेस कि देयर इज़ अ केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यू। और जिस तरह आप एक पैशन वो आपके लिए फील करते हैं और आप उनके लिए फील करते हैं, उतना पैशन वो कभी किसी के लिए फील नहीं किए हैं और किसी ने भी उनके लिए फील नहीं किया है। सो द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। अभी देखिए, ये करंट एनर्जी, इंटेंशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, इसका क्या है, ये चेंज होता ही रहता है। बट आपकी एनर्जी बहुत ही सेटिस्फाइंग है। समझ में आता है कि आप एक्चुअल में अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो करते रहो, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी देख लो, आप अपना सिचुएशन आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। और कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो अगर आप मुझे कमेंट में आके बोलोगे कि मैम ये हुआ है तो मैं क्या करूं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, ऐसा रैंडम नहीं बोल सकती, रैंडम एनर्जी पिक नहीं होती है। सो जो आया है मैंने कन्वे कर दिया, आप देखो आपको क्या करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।